संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2 दिन से यह मुद्दा पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे राज्य में भरा हुआ है। इसको लेके प्रधानमंत्री लगातार नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दूसरे तरफ ममता बनर्जी के तरफ से ये जो बयान जारी किया गया है, जिस तरह संतों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, इससे पूरा संतों समाज में उबाल का माहौल देखना मिल रहा है। ऐसा हुआ कि जिस तरह से संतों को अपमान करने के आरोप में आज महाराज ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेज दिया और उस नोटिस में उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि यदि ममता बनर्जी अपने कहे हुए वक्तव्य को यदि माफी नहीं मांगती है तो हम उनको कानून के हिसाब से कानूनी नोटिस फिर से भेजेंगे और ये मामला हम कोर्ट में करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने भारी मंच से जो संतों के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, भारत सेवाश्रम संघ के बारे में जो उन्होंने बयान जारी किया था, भारी मंच से जो वक्तव्य दिया हुआ था, उससे संत समाज में काफी क्षोभ नजर आ रहा है। तो वो तो अपना घर से नहीं देता है, बाप का जमीन नहीं दिया। ममता बनर्जी बाप का जमीन नहीं दिया। ममता बनर्जी उनका खाला का जमीन नहीं दिया। ममता बनर्जी उसके मामा का जमीन नहीं दिया। ममता बनर्जी सरकार को जमीन दे दिया। सरकार आदमी को सेवा करने के लिए जमीन दिया। मतलब बंगाल में रहना है, यदि हम टीएमसी को सपोर्ट नहीं करता है, टीएमसी का जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलोअप नहीं करता है, तो क्या हमको नोटिस मिल जाएगा और हमको टीएमसी बदनाम कर देगी कि हाँ भाई जाओ तुम तो बीजेपी का एजेंट है? अरे ममता बनर्जी का सरकार का जो आइडियोलॉजी है, ममता बनर्जी जो तलवार नहीं चटाएगा, ममता बनर्जी को अब्बा हुजूर नहीं बोलेगा, अम्मा जान जो नहीं बोलेगा, उसका वो किसी तरह से खटिया खड़ा कर देगा। बार बार ममता बनर्जी इतना दिनों से सनातन धर्म के ऊपर अपमान कर रही है। परसों से रामकृष्ण मिशन के ऊपर, भारत राम श्रम के ऊपर अपमान, फिर से साधु संतों के ऊपर अपमान चालू हो गया। ये क्या वोट बैंक हो रहा है या ममता बनर्जी यहाँ पर साधु संतों के साथ मजाक कर रही है? क्या बोलेंगे? ममता बनर्जी इसको बनर्जी टाइटल चेंज करके, एफिडेविट करके उसका ममता बेगम होना चाहिए, ममता खातून होना चाहिए, नहीं तो ममता परवीन होना चाहिए। जिस तरीका से वोट बैंक के लिए ये जो साधु संतो है, रामकृष्ण मिशन है, बारंपार का एक साधु का नाम कार्तिक महाराज के ऊपर एकदम ठोस उनका ऊपर आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगा? ये दंगाकारी मूल नायक है। बहरमपुर में दंगा हुआ, उसका मूल प्लानिंग मास्टर है ये बहरमपुर में एजेंट बैठने नहीं देता, ऐसा आरोप लगा। तो बहरमपुर में लोकसभा में जो दंगा हुआ था, उस दंगे का मामला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से मैं किया हाईकोर्ट में। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मामला जब किया, हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मामला का पिटीशन में क्या था? पिटीशन में ये था जो चारों एलिमेंट के लिए सारे मुसलमान समाज क्यों बदनामी होता है, अरे दंगा क्यों होता है, और उस दंगे के लिए हम लोग बोला था जो सीआईडी तदंत और बंगाल का पुलिस के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करता है। इसको जो बम फटा था इसके लिए एनआई तदंत है, जो बम ब्लास्ट हुआ था इसके लिए एनआई, और बाकी मामला का सीबीआई, और जितना क्षति हुआ उसके लिए मुआवजा देना चाहिए, क्षतिपूर्ण देना चाहिए। यही तो हमारा मामला का पिटीशन था। तो महामान्य अदालत सीआईडी तदंत भी रखा है, एनआई तदंत भी दिया है, सौंपा है। सीआईडी तदंत रिपोर्ट जमा किया था पिछले डेट से,
तो सीआईडी बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का सरकार का है, वो छानबीन वाला है, वो तदंत करके महामान्य अदालत में रिपोर्ट जमा दिया। रिपोर्ट में कई जगह में जिक्र नहीं किया जो कार्तिक महाराज इसमें इन्वॉल्व है। वो रिपोर्ट में कोई जगह दर्ज नहीं किया जो कार्तिक महाराज का निर्देश हो, डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो, इस दंगा में इन्वॉल्व है, कोई जगह में नहीं लिखा। सीआईडी, लेट मी फिनिश, सीआईडी का रिपोर्ट, सीआईडी दिल्ली का नहीं है, सीआईडी बीजेपी का नहीं है, सीआईडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। और बहरमपुर का एसपी वो भी रिपोर्ट जमा दिया, उस रिपोर्ट में महामान्य अदालत में जमा दिया। उस जगह में कई जगह में जिक्र नहीं किया जो महाराज इसमें शामिल है, डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो। तो किस आधार पर ममता बनर्जी इतना बड़ा संगीन जुल्म का आरोप ठोक दिया एक सन्यासी का ऊपर? मैं कार्तिक महाराज से खुद मिला था, मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं, मैं एक मुसलमान धर्म का हूं, तो मैं कार्तिक महाराज का आश्रम में गया था। तो आश्रम में जाके मैं अपने धर्म, मेरा नाम कोई छुपा नहीं, हम खुद बोला कार्तिक महाराज को, मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं, अली अफजल शांत मेरा नाम है, मेरा धर्म इस्लाम है, मुसलमान है। तो वो हमको बैठा, कांच में बैठा, दोपहर में खाना खिलाया, उसमें भाग भेव कुछ नहीं है। वो हमको ले करके उनका जो स्कूल चलता है, तो स्कूल में मैं गया। स्कूल में 70 से 80% मुसलमान गरीब लड़का वहां एजुकेशन ले रहा है। कोई लावारिस मुसलमान का बच्चा उस आश्रम में प्रवेश हो रहा है। उनका अस्पताल है, अस्पताल में मरीज के इलाज हो रहा है। कितना मरीज में मुर्शिदाबाद में जो इलाज हो रहा है, 70 से 80% मुसलमान का इलाज हो रहा है, 30% हिंदू का इलाज हो रहा है। गरीब तो मुसलमान है, तो किस आधार पर ममता बनर्जी इतना बड़ा संगीन आरोप उस बहरमपुर का कार्तिक महाराज पर छोपा? किस आधार पर भारत सेवा संघ का ऊपर इस छोपा ये इल्जाम? किस आधार पर रामकृष्ण मिशन पर आरोप लगाया? किस आधार पर बेलूर रामकृष्ण मिशन पर आरोप ठोका? ये मैं जानना चाहता हूं, मैं मुसलमान होके ममता बनर्जी को मैं पूछना चाहता हूं, ये ममता बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री, वो मुसलमान का मुख्यमंत्री, वो हिंदू का मुख्यमंत्री, सारे बंगाल का मुख्यमंत्री, सारे मुसलमान समाज का मुख्यमंत्री, सारे सनातनी का तो किसी का धर्म का नहीं है। लेकिन बंगाल में जो इमाम समाज है, इमाम परिषद, तो किस आधार पर ममता बनर्जी को सपोर्ट देने का ऐलान किया? किस आधार पर एक इमाम परिषद बीजेपी को दंगाबाज बोला? किस आधार पर नरेंद्र मोदी को दंगाबाज बोला? किस आधार पर दंगाबाज बीजेपी को हटाने के लिए
ममता बनर्जी को घसेरे पर जोड़ा फूल चिन्ह में वोट देके विजयी बनाया चाहिए, बनाने चाहिए, ऐसा ऐलान क्यों किया? तो उस मुद्दे पर मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या मुसलमान को तुष्टीकरण करने के लिए 4 मुस्लिम को, पूरा मुस्लिम समाज को नहीं है, 4 मुस्लिम को लिए आप इतना बड़ा सनातनी धर्म का हस्ती उनका ऊपर इल्जाम लगाया? इसका जवाब बंगाल का सनातनी, बंगाल का जागरूक मुसलमान, बंगाल का लानत मुसलमान, इसका शिक्षित मुसलमान इसका जवाब देगा। इसमें ममता बनर्जी को अचानक ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? वोट खत्म हो रहा है, 5वें फेज का लगभग चुनाव खत्म ही हो गया, और पहले वो मुस्लिमों के एक साथ बोल के मुस्लिम लोग आप लोग साथ दो तो हम बीजेपी को हटा देंगे, फिर सनातनियों को बोलने लगी, उसके बाद से अभी मठ को, रामकृष्ण मिशन को, उसके बाद से अभी कार्तिक महाराज को। सुनने में आया कार्तिक महाराज ने ममता बनर्जी को नोटिस भी भेजा हुआ है कि आपने गलती के लिए हमको माफ़ी मांगी है, क्योंकि आपने जो बोला वो गलत चीज़ है। तो अचानक एक किसको खुश करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? नहीं, आज सोचता है जो लोकसभा चुनाव खत्म हो रहा है इसके लिए वो बोल रहे नहीं। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव हार जाएगा वो उनका मालूम हो गया, उसका आईपैक बोल दिया, बंगाल का जनगान बोल दिया, वो इशारा उसको मालूम हो गया। इस बार बंगाल में जो चुनाव हो रहा है इसमें ममता बनर्जी खत्म हो रहा है, उसका भाईपो राज खत्म हो रहा है, उसका गुंडागर्दी राज खत्म हो रहा है, उसका तुष्टीकरण राजनीति खत्म हो रहा है, ये उनका इशारा मिल गया। इसीलिए ममता बनर्जी अभी ये जो लोकसभा चुनाव है इसके चलते नहीं बोला, वो ऐसे चलता है। हमारा स्वराष्ट्र मंत्री क्या बोला, इस बार बंगाल में अगर 30 से ज्यादा सीट भाजपा को आएगा तो 25 साल जाने नहीं दूंगा, ममता बनर्जी के सरकार को बोरा हो जाएगा। इस आधार पर वो देखता है ये 25 से ज्यादा भाजपा को सीट मिल जाएगा, वो जान लिया, जनगण भी जान गया, वो भी जान गया। तो 25 साल चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए फिर दोबारा उसको मसनद चाहिए, इस आधार पर वो ये बयानबाजी किया। नरेंद्र मोदी भाजपा के हैं, ममता बनर्जी टीएमसी के हैं, दोनों आदमी आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुबान से अटैक करते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने की पहले कोशिश की जा रही थी, सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अब मठों को उसमें घसीटा जा रहा है। इतना आप अपने मन से बता रहे हैं, जैसे आप गए हुए थे वहाँ पर कार्तिक महाराज के आश्रम में, आपने खुद देखा हुआ था कि कैसे वहाँ पर 70% मुसलमानों का इलाज होता है, गरीब जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, बाकी 30% में अदर कास्ट आते हैं। तो इतना सम्मानीय पद पर बैठे हुए कार्तिक महाराज, वो भी बरहमपुर में, इतना जो लोग सेवा का काम करते हैं, उनको ऊपर ममता बनर्जी ने ऐसा आरोप लगाया जो कि वो खुद शॉक्ड है कि ऐसा तो मैंने करता नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो आश्रम है वो तो पॉलिटिकल का अड्डा है नहीं, कोई भी आता है इंसान बन के आओ वहाँ पर काम करो। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जैसे आरोप लगा रही है कि हमारे टीएमसी के लड़कों को वहाँ पर ढुकने नहीं देता है, इसी वजह से वो, और वो जो कार्तिक महाराज का जो थिंकिंग है वो बीजेपी के थिंकिंग है, इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं। इसको लेकर वो तो नोटिस भेज दिया इनको, बोले कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए। अब क्या ममता बनर्जी माफ़ी मांगेगी या फिर से तोड़फोड़ का वही कार्यक्रम चलेगा? देखिए, ममता बनर्जी माफी मांगने का चीज नहीं है, वो चीज मेरा तेरा है, वो ममता बनर्जी चीज तेरा है, नहीं मांगेंगे, नहीं माने तो उसको हम देखा ना, हाईकोर्ट का राय उसका पक्ष में नहीं गया, तो हाईकोर्ट को, विचारालय को, पूरा हाईकोर्ट को उठाने का बात बोला, उठाने का बात बोला।
अभी कार्तिक महाराज उसका तलवा नहीं चढ़ता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दो। देखिए, वो बोलता है इस्कॉन को जमीन दिया, तो मान लीजिए आप सरकार में है, जो सेवा का काम करता है उसी को अगर कुछ दिया तो वो तो अपना घर से नहीं देता है। बाप का जमीन नहीं दिया, ममता बनर्जी बाप का जमीन नहीं दिया, ममता बनर्जी उनका खाला का जमीन नहीं दिया, ममता बनर्जी उसके मामा का जमीन नहीं दिया, ममता बनर्जी सर मतलब बंगाल में रहना है, यदि हम टीएमसी को सपोर्ट नहीं करता है, टीएमसी का जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलोअप नहीं करता है, तो क्या हमको नोटिस मिल जाएगा और हमको टीएमसी बदनाम कर देगी कि हाँ भाई जाओ तुम तो बीजेपी का एजेंट है? अरे ममता बनर्जी का सरकार का जो आइडियोलॉजी है, ममता बनर्जी जो तलवार नहीं चटाएगा, ममता बनर्जी को अब्बा हुजूर नहीं बोलेगा, अम्मा जान जो नहीं बोलेगा, उसका वो किसी तरह से खटिया खड़ा कर देगा, इसीलिए पीछे आता है। मतलब माफी नहीं मांगेगी, नोटिस से माफी नहीं मांगने वाली कार्तिक महाराज? उसको वो माफी मानने वाला आदमी नहीं है। जैसे हम मामला किया उनका ऊपर, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट उठाने के लिए बात हुआ था, तो ममता बनर्जी को क्रिमिनल मामला में ठोक दिया, वो कोर्ट में ऑर्डर जाएगा, पुलिस उसको पकड़ने के ले आएगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपया डैमेज देगा, और नहीं देगा तो क्या होगा हाईकोर्ट समझ लेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं डॉन न्यूज हिंदी। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि अभी हम आए हुए थे हाई कोर्ट, और यहाँ पर जाने माने वकील, अधिवक्ता, क्रिमिनल लॉयर अली अफजल चांदी से, जो कि बता रहे थे कि ये कार्तिक महाराज के आश्रम में गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने विजिट किया हुआ था, और क्या उन्होंने देखा या आंखों देखा हाल आपको बता रहे थे। इसके साथ ये भी हम आपको बता दें कि जिस तरह से 5वें फेज का चुनाव तब अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है और 2 चरण का और चुनाव बाकी है, लेकिन 2 दिन पहले से ममता बनर्जी का जो बात और भाषण जो अभी सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज चैनल पर जो वायरल हो रहा है वो है, पहले सनातनियों का अपमान करने का आरोप उनके ऊपर लगता था। आपने पहले भी वीडियो 2 साल से लेकर पहले का वीडियो आप देख चुके हैं, कैसे यदि कोई जय श्री राम का नारा लगाता था तो ममता बनर्जी उसके ऊपर अग्रेसिव हो जाती थी। और फिलहाल 2 दिन से जो भारत सेवा श्रम संघ है, उनके जो आयोजक है जो कार्तिक महाराज, उनके ऊपर भी उन्होंने, ममता बनर्जी ने धावा बोल दिया। उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पर ये जो कार्तिक महाराज हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, सिर्फ जो बीजेपी का आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। इसके लिए उन्होंने सीधा आरोप उन पर लगाया। इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए आज कल कार्तिक महाराज ने ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेजा हुआ है और उसमें मेंशन किया हुआ है कि ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि वो माफ़ी नहीं मांगती है तो इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मठ हो या जितना भी सेवा आश्रम हो वो किसी के ऊपर नहीं पलता है, बल्कि हम लोग सेवा के माध्यम से सब काम करते रहते हैं। इसमें सरकार सहयोग करे या न करे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से सनातनियों को बदनाम किया है, सेवा मठों को बदनाम किया है, सेवा आश्रमों को बदनाम किया है, ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।